बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें वही फार्मूले जो पहले भी आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ एक्सरसाइज 9.2 और 3 में, उन्हीं का यूज़ है। एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं कौन कौन से फार्मूलाज हैं। तो देखें, साइन थीटा इक्वल होता है 1/, कोसेकेंट थीटा के, ठीक है। और कोसेकेंट थीटा इक्वल है 1/, साइन थीटा के। इसी तरह से कॉस थीटा इक्वल था 1/, सीकेंट थीटा के। सीकेंट थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। और टेन थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/, टेन थीटा। टेन थीटा का दूसरा फार्मूला था, यानी कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। कॉट थीटा का भी दूसरा फार्मूला, इसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, राइट। इसी तरह से ये फार्मूले थे हमारे पास, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसमें से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना, तो वो आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप किसी फार्मूले में से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसी तरह से ये फार्मूला था। सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, इसी तरह से ये लास्ट फार्मूला हमारे पास के कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूले इसमें इस्तेमाल होने हैं। और हमने हर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी और इक्वेशन में ये फ़र्क होता है कि आइडेंटिटी वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है, यानी कि आप थीटा को कुछ भी ले लें, कुछ भी एंगल लगा लें, तो हर सूरत लेफ्ट साइड और राइट साइड के आंसर्स इक्वल आएंगे, प्रोवाइडेड कि आप वो एंगल लगाएं जो इन फंक्शंस जो कि लेफ्ट राइट साइड पे उनकी डोमेन में से है। ये डोमेन चलिए एक लंबी स्टोरी है, इसको साथ में देख सकते हैं। तो ऐसा करेंगे कि मोस्टली हम लेफ़्ट हैंड साइड लिया करेंगे और उसको राइट साइड के इक्वल शो करेंगे। सो लेते हैं जी इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड में दो रकम है, जबकि राइट साइड में एक रकम है, यानी कि प्रोडक्ट है ना दो रकमों का। दो रकमों का दो टर्म्स का प्रोडक्ट सिंगल टर्म काउंट की जाएगी। यहाँ पे दो टर्में हैं, तो हमने करना ये है कि इनको कंबाइन करना। कंबाइन करने के लिए पहले इनको आप ओवर की फॉर्म में लिखें, फिर एलसीएम लें, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू लिख लें कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉट थीटा की लिख लें कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। फिर इनका आप ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ गया जी कॉस थीटा साइन थीटा। इसको कॉस थीटा से डिवाइड करें, साइन थीटा बात करें साइन थीटा, ऊपर वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया, कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। अब आप ऊपर देख सकते हैं ये जो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना, इसकी वैल्यू 1 है, आपने 1 लिखी। नीचे क्या है, नीचे है कॉस थीटा और साइन थीटा। आप इसको फर्दर ऐसे लिख लें, 1 ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर साइन थीटा। तो आप जानते हैं कि 1 ओवर कॉस थीटा इसके इक्वल होता है सीकेंड थीटा के। ये राइट साइड पे जो लिखे हुए फार्मूले उनके मुताबिक ही लिखे हैं। 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल है, ये देख लें, 1 ओवर साइन थीटा तो सीकेंड थीटा के बराबर होता है। तो ये आ गई ना हमारी राइट साइड। सो इजी, जस्ट इन फार्मूलाज पे आपने ग्रिप हासिल करनी है, ये अच्छी तरह से उनको रखें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसकी भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें और उसमें है सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा यहाँ से देख लें 1 ओवर कॉस थीटा के इक्वल है। देखिए हम मोस्टली जो साइन और कॉस की वैल्यूज हैं इनको मोस्ट बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कह रहे हैं, क्योंकि टेन भी दरअसल साइन ओवर कॉस के डिवीजन से आ सकता है। तो हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की सूरत में लिखने की कोशिश करते हैं। सीकेंड थीटा को हमने लिख लिया 1 ओवर कॉस थीटा। इसके बाद ये जो कोसिकेंड थीटा है इसको लिख लिया 1 ओवर साइन थीटा। इसके बाद ये साइन थीटा और कॉस थीटा ये सेम ऐसे ही लिख देंगे, प्रोडक्ट की भी ज़रूरत नहीं है। साइन थीटा से कट गया, कॉस थीटा से कट गया, तो देखिए 1 आ गया, यानी कि राइट साइड हमारी कंप्लीट हो गई। राइट, अब इसमें भी लेफ्ट साइड पे 2 टर्म्स हैं, राइट साइड पे सिंगल टर्म है। तो हमने जब लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेना है तो कॉस थीटा को ऐसे लिख लिया। अब जो टेन थीटा है ना, इसको आपने लिख लिया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और साथ में जो साइन थीटा सेम एज इट इज़। और फर्दर इसको लिख लें कॉस थीटा ओवर 1, और ये देखें साइन थीटा इंटू साइन थीटा बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है कॉस थीटा। अब आपको ना इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम आया कॉस थीटा को 1 से डिवाइड, ये कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा ऊपर वाले कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करें 1 को ऊपर वाले साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था, एडिशन में कुछ नहीं होता, ये सेम चीज़ है और ये 1 के इक्वल होगी इस फार्मूले के मुताबिक। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये ऊपर आ गया 1, नीचे है कॉस थीटा। अब आप जानते हैं 1 ओवर कॉस थीटा सीकेंड थीटा होता है, और ये है हमारी राइट हैंड साइड। ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में 2 टर्म्स हैं, राइट साइड पे एक ही प्रोडक्ट टर्म है। तो लेफ्ट साइड से शुरू कर लें, तो सेकेंड थीटा को लिख लें 1 ओवर साइन थीटा, टेन थीटा होगा आप लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और जो सेकेंड थीटा है इसको आपने लिख लिया 1 ओवर कॉस थीटा, प्लस ओवर ऐसे लिखेंगे इसको 1 ओवर साइन थीटा प्लस ये बन गया जी साइन थीटा, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा। लेना है इसका एलसीएम, एलसीएम आएगा क्या साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया, साइन थीटा कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, इसके ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो ये बन रहा है जी कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इस सारी टर्म को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, साइन थीटा रह गया, साइन थीटा ऊपर वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा और साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ऊपर देखें फिर से वही टर्म, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो, ये 1 ही होता है। नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप अलग अलग कर लें, यानी कि 1 ओवर साइन थीटा लिख लें मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा लिख लें। अब ऐसा है कि ये 1 ओवर साइन थीटा तो बन गया ना कोसिकेंड थीटा। अब ये जो 1 ओवर कॉस थीटा है ना, ये होता है सीकेंड थीटा, और 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख लिया सीकेंड स्क्वायर थीटा, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। जी लेफ्ट साइड में सीकेंड और टेन कोसिकेंड वाली टर्म्स है, जबकि राइट साइड में टेन और कॉट वाली टर्म्स हैं। तो आल्दो के मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको किया जा सकता है, लेकिन सीकेंड स्क्वायर थीटा आप देख रहे हैं ना कि ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो हमें टेन और कॉट वाली ही टर्म्स चाहिए, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, ये सबसे ईजीएस्ट होगा। अगर दूसरे तरीके से करना चाहेंगे तो देन और इसका सीकेंड की जगह 1 ओवर काज और
कोसिकेंड की जगह पे 1/sin लिख के एलसीएम लेके दोनों साइड्स को सॉल्व करके भी किया जा सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू फार्मूले के मुताबिक लिखूंगा 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखिए माइनस जब पहले हो और उसकी जो वैल्यू कोसिकेंड स्क्वायर की लगा रहे हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा ये वाली, तो उसके गिर्द ब्रैकेट ज़रूर लिखनी है, अदरवाइज साइन का फ़र्क रह जाएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है, माइनस की वजह से अंदर वाली रकमों के साइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये +1 -1 से कट जाएगा, देन बाकी बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस है cot स्क्वायर थीटा विच इज़ योर राइट हैंड साइड। जी ये है cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड का एलसीएम लेना होगा, लेकिन उससे पहले आप cot स्क्वायर थीटा को लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर इसको कर लें 1। अब ले लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम आएगा sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड हो गया 1 आ गया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए बन गया cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये sin स्क्वायर थीटा को 1 से डिवाइड किया sin स्क्वायर थीटा आ गया, इसके ऊपर वाले cos स्क्वायर थीटा से आप मल्टीप्लाई कर दें sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप देख रहे हैं कि इस ऊपर वाली रकमों में से cos स्क्वायर थीटा है कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ से देखें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब ये मैंने कहा था ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगी, तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना इसकी जगह पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे कॉस ओवर साइन होता है कॉट, तो कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और साथ में जो बाकी बच गया कॉस स्क्वायर थीटा वो सेम, और ये हम पहुंच गए हैं राइट हैंड साइड पे। जी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हम एक फार्मूला लगाएंगे, वो आप जानते हैं कि a + b इंटू ए माइनस बी ये इक्वल होता है a² माइनस b²। तो ये इसको आप a समझें, a + b और ये a माइनस b, तो इस पर लगाएं फार्मूला, क्या बोला पहले a का स्क्वायर यानी कि सीकेंट थीटा का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि tan थीटा का स्क्वायर, और ये बन गया जी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हाल तो कि इसकी वैल्यू 1 है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये देख लें, लेकिन अगर याद नहीं है तो आप कम से कम सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो याद रखना, इसकी वैल्यू है 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस ये tan स्क्वायर थीटा, तो ये और ये आप कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि हमारी राइट साइड का आंसर। जी अब ऐसा है कि लेफ्ट साइड पे कॉज वाली टर्म्स हैं, राइट साइड पर साइन वाली टर्म्स हैं, तो ये बड़ा अच्छा फार्मूला है कि जो आपने साइन स्क्वायर नहीं चाहिए तो साइन स्क्वायर की वैल्यू लगा दे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अगर cos नहीं चाहिए तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा दें, तो आपको लेफ्ट साइड में cos स्क्वायर मिल रहा है, जबकि राइट साइड में cos स्क्वायर नहीं है, आपको cos स्क्वायर से जान छुड़ानी है, तो आप cos स्क्वायर थीटा की जगह पे नोट कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 ब्रैकेट, और देन cos स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बाद में जो -1 है वो सेम, इस ब्रैकेट को ओपन करें 2 1 = 2 -2 साइन स्क्वायर थीटा -1। अब नेक्स्ट देखें 2 -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 - 1 होता है जी 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ 1 विच इज़ राइट हैंड साइड, तो ये है इस तरीके से। ओके जी ये है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आप देख ही रहे हैं कि राइट साइड में एक फ्रैक्शन सा बना हुआ है, तो एक हमें भी इसको फ्रैक्शन की शेप देनी चाहिए, तो उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि ये रकम लिख के cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसके नीचे लिख लेता हूँ 1। अब आप देख रहे हैं कि 1 की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये मैं इसकी जगह पे लिख देता हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे जो 1 है ना उसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
देखिए आल दो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, तो चूँकि ऊपर कॉस वाली रकम पहले थी इसलिए मैंने ये लिखी है। ओके, अब आपको नेक्स्ट क्या काम करना है, आप देख रहे हैं कि राइट साइड में जो फ्रैक्शन है उसमें पहली वैल्यू 1 है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह पे, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए आप कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लें। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेने का हाल तो कि कॉमन नहीं है कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन फिर भी हम कॉमन ले सकते हैं। कैसे? कि रूल ये है कि जो कॉमन ले रहे हैं अंदर वाली दोनों रकमों से डिवाइड होता है। तो आप अगर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहे हो तो इट मीन्स आप अंदर वाली रकमों को कॉस स्क्वायर थीटा से कर रहे हो डिवाइड। ठीक है, ये सेंस है जी कॉमन लेने की। तो ये अंदर वाली दोनों रकमों से डिवाइड कर दिया। सेम यहाँ पर भी राइट साइड में 1 चाहिए, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा नीचे वाली रकमों से भी कॉमन ले रहा हूँ। तो जो कॉमन लिया है वो अंदर वाली रकमों से डिवाइड होगा, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आया जी साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा इससे कट गया, अब ये भी कैंसिल हो रहे हैं ना, इसकी जगह पे आ गया 1 और साइन ओवर कॉस टेन होता है, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से नीचे भी 1 प्लस ये भी कट गया ना, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज़ व्हाट यू रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। जी, अभी फिर से वही है कि लेफ़्ट साइड पे भी एक फ्रैक्शन है, राइट साइड पर भी एक फ्रैक्शन है। तो राइट साइड में जो फ्रैक्शन में जो दूसरी टर्म है ना वो 1 है, इट मीन्स कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। 1 कैसे होगा? अगर आप साइन थीटा कॉमन लोगे, इसी तरह से नीचे वाली रकम से भी आपने साइन थीटा कॉमन लेना है। देखो जो साइन कॉमन ले रहा हूँ अंदर वाली रकमों से होगा डिवाइड, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन थीटा। इसी तरह से ओवर में जाके भी हम साइन थीटा ही कॉमन लेंगे, साइन थीटा कॉमन। अब ये कॉस थीटा से साइन थीटा डिवाइड हो गया, इसी तरह से ये जो साइन थीटा है इससे भी साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा, ये साइन थीटा इससे कट जाएगा। ठीक है, कॉस ओवर साइन होता है कॉट थीटा माइनस साइन, साइन से कट गया 1 आ गया। इसी तरह से नीचे भी कॉस ओवर साइन बन गया कॉट थीटा प्लस से 1। तो ये है हमारी राइट साइड। जी, अभी हमारे पास लेफ़्ट साइड में 2 रकमें हैं, राइट साइड पे एक ही है, तो हम इसका भी एलसीएम लेना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले एक स्टेप में ये रकम वैसे ही लिख ली, और ये जो कॉट थीटा है ना इसको हम लिख लेंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम आएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू दिस साइन थीटा। ये सारी रकम से डिवाइड होगी, साइन थीटा ऊपर वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अब ये चीज़ डिवाइड होगी कॉस थीटा ने इस वाली रकम से मल्टीप्लाई होना है, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, अभी ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस थीटा अंदर 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे आप सेम अभी ऐसे ही रहने दें, इसको मल्टीप्लाई ना करें, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो आप देखो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि क्या होता है 1 होता है, इसके यहाँ पे 1 आ गया, प्लस ये जो कॉस थीटा वो लिखा, नीचे हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप देखेंगे सेम चीज़ 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर भी है और नीचे भी है, कट गया, बाकी सिर्फ रह गया 1 ओवर साइन थीटा। और 1 ओवर साइन थीटा क्या चीज़ होती है, ये कोसेकेंट थीटा होती है विच इज़ एक्चुअली योर राइट साइड। ओके जी, लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, और ये जो है ना कॉट स्क्वायर थीटा इसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख लेते हैं 1 ओवर 1। इसी तरह से नीचे भी 1 को लिख लिया 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करें फर्दर, ऊपर वाली रकमों को ऊपर एलसीएम लें,
जो कि होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड हो गया, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 से डिवाइड हुआ, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम नीचे आइए, यहाँ पर भी अब साइन स्क्वायर थीटा इस कैल्शियम, साइन स्क्वायर थीटा 1 से डिवाइड हुआ, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, इसके ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया, ये फुल डिवाइड हो गया, 1 आ गया ऊपर, कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, ये और ये कट गए, बाकी जो बच गया वो लिखें, तो जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे वाली वैल्यू है 1, जबकि ऊपर देखें राइट साइड में हमें सिर्फ कॉस चाहिए, ये साइन वाली रकम नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए उसकी वैल्यू लगा दें। कैसे? ये है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1। अब आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगानी है, ये मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस ब्रैकेट को ओपन किया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये प्लस हो गया, और देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है माइनस 1 विच इज़ 1 विच इज़ योर राइट साइड। ओके, भी आप देखेंगे लेफ्ट साइड में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आप याद रखिएगा कि जब भी 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ठीक है, या 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, इस तरह की रकमें आई तो आपने एक तरह से इसको नीचे वाली रकम का साइन चेंज करके ना इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर भी करूँगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, ये सेंटर वाली रकम नीचे वाली रकम का सेंट्रल साइन चेंज किया और प्लस कॉस थीटा लिख के मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो आप ऊपर देखिए, ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये एक जैसी रकम है, ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, जबकि नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई होगा, a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको मैंने लिख लिया, ऊपर वाली रकम का स्क्वायर अभी खोला नहीं है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे देखिए हमने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये मैं अगले स्टेप में लिखने लगा, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे आ गया जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ होती है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्योंकि राइट साइड में होल स्क्वायर है तो नीचे वाली और ऊपर दोनों का स्क्वायर है, तो क्यों ना हम इनको ऐसे इकट्ठा कर दें, होल स्क्वायर बना दें, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर के नीचे रकम है ना, इसको ऐसे लिखते हैं 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ऐसे ऊपर है होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे 1 ओवर साइन थीटा को हम कोसेकेंट थीटा कहते हैं, और ये जो कॉस थीटा और साइन थीटा इसको हम कॉट थीटा कहते हैं, और ऊपर है होल स्क्वायर, एंड दिस वन इज योर राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन सॉल्व है। राइट, अभी है क्वेश्चन नंबर 14। ये एक तरह से जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका रिवर्स है। बहरहाल हम अपने मामूल के मुताबिक लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट लेंगे। ये जो सीकेंड थीटा है इसकी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 1 ओवर कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू लिख रहा हूँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ऊपर है होल स्क्वायर। अब मैंने स्क्वायर के नीचे ही इसका लेना है एलसीएम, और वो आया जी कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा से डिवाइड हो गया, 1 आ गया, 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस साइन थीटा। अब मैंने ऊपर वाली रकम का स्क्वायर अलग लिखना है, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो राइट साइड में साइन वाली रखनी है, तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, क्यों ना मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ, तो ये फार्मूला है ना कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। इसके बाद मैं 1 माइनस साइन थीटा के स्क्वायर को ऐसे लिख लिया, नीचे फार्मूला लिखा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो नीचे जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आया 1 प्लस साइन थीटा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में
ये तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, तो सब जानते हैं। अब ये 1 माइनस साइन थीटा और ऊपर गया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्र, ये इसकी स्क्र पावर को तोड़ देगा, तो बाकी रह गया ऊपर 1 माइनस साइन थीटा की पावर 1 और नीचे 1 प्लस साइन थीटा, एंड दिस इज व्हाट योर राइट हैंड साइड इज। राइट, लेफ्ट साइड से शुरू किया, ये है 2 tan थीटा, नीचे है 1 प्लस टेन स्क्र थीटा, 1 प्लस टेन स्क्र थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्र थीटा का। राइट, और 2 tan थीटा, जो 1 ओवर सीकेंड स्क्र थीटा इसको ऊपर ले गया तो ये बन गया कॉज स्क्र थीटा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो tan थीटा है ना इसकी वैल्यू लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, देन नेक्स्ट क्या है कॉस स्क्र थीटा। अब कॉस स्क्र थीटा से कट गया, बाकी बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड में फिर से आपसे कह चुका हूँ कि 1 माइनस साइन या 1 प्लस साइन, 1 प्लस काज या 1 माइनस काज जहाँ पे भी आएगा आपने उसका सेंट्रल साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर भी लेफ्ट साइड लिखी, और लेकिन बेशक ये ऊपर भी है तो भी इससे वो नहीं है मसला कि ऊपर में होना चाहिए, आप इसका जो सेंट्रल साइन है ना वो चेंज करें, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा लिखें, उसी से ही नीचे डिवाइड कर दें। अब ऊपर फार्मूला लग रहा है जी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। नीचे वाली रकमों को जब भी ये फार्मूला लगाएं नीचे वाली रकमों को मल्टीप्लाई नहीं करना होता, सिर्फ जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगता है सिर्फ उन रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब मैं फार्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखूंगा ए प्लस बी और देन ए माइनस बी, और नीचे है उसी तरह से cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा इससे कट गया तो सॉरी थोड़ा सा देख हम रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए। अब ऐसा है कि ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये जो मैंने लिखा है ये तो वापस चले गए ना, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा से कट रहा है और ये हमारी राइट साइड बन रही है कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा एज रिक्वायर्ड इन राइट हैंड साइड। ओके जी, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। ये टेन और कॉट की वैल्यूज हैं वो लगाते हैं। ये ऐसे लिखा हमने साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर ही इसका एलसीएम भी ले लेंगे, वो आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया साइन थीटा बन गया, साइन थीटा ऊपर वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, सिमिलरली ये साइन गायब हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर बन गया, ऊपर स्क्वायर है। अब आप देख सकते हैं ऊपर ये जो न्यूमरेटर है कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 होता है, और नीचे क्या है कॉस थीटा साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। अब आपने ऊपर 1 का स्क्वायर लिख दिया, नीचे लिख दिया जी कॉस स्क्वायर थीटा देन साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को अलग अलग कर दें, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। 1 ओवर कॉस सेकेंड होता है तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, और दूसरी चीज़ बन जाएगी कोसेकेंड स्क्वायर थीटा एज रिक्वायर्ड इन राइट हैंड साइड। जी ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन आप इसको थोड़ा याद रखिएगा, देन नेक्स्ट टाइम जब आप सेकंड टाइम इसको रिपीट करेंगे ना तो आपके जहन में भी ये चीज़ आ जाएगी। एक तो ये है कि लेफ्ट साइड में टेन और सेकेंड वाली रकमें आ रही हैं, और ये जो 1 है ना 1 की वैल्यू देखें यहाँ पे वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे भी 1 आ सकता है। इस फार्मूले से भी आपने 1 की वैल्यू निकाली सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 की वैल्यू आई हुई है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा।
तो एक्चुअली चूँकि बकिया रकमें टेन और सीकेंड वाली हैं, तो लिहाजा मैं एक तो ये 1 की वैल्यू लिखूँगा और कौन सी लिखूँगा, जो ये सीकेंड और टेन वाली है। ठीक है, ये चीज़ मुझे ज़हन में रखनी है, और अगर मैं ये कर दूँगा तो देन आप देखें एक ही स्टेप के बाद अब ये जो ऊपर वाला 1 है, जस्ट इसकी जगह पर ही आपने लिखना है ये इसकी वैल्यू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आइए लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं। देखो ये है टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, माइनस के बाद ये ब्रैकेट लगाऊंगा, चूँकि 1 की जो मैं वैल्यू लगाने लगा उसमें दो टर्म्स हैं। तो 1 की वैल्यू ये देख लें क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, इस 1 ही याद होनी चाहिए। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही लिख दें, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अब ऐसा है कि देखें पहले सीकेंड है बाद में टेन है, तो मैं क्यों ना इसको लिख दूँ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, इसके ब्रैकेट भी लगा रहा हूँ माइनस। अब ये फार्मूला है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए की जगह पे सीकेंड है, बी की जगह पे टेन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। नीचे सेम एज इट इज़, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अब ऊपर आप देख रहे हैं कि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन है, तो ये ब्रैकेट फ्रैक्शन लगाया, देन आपने ये कॉमन लेना है इसमें से सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ब्रैकेट यहाँ पे 1 रह गया, ये जो कॉमन आ चुका है, बाकी सिर्फ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ब्रैकेट क्लोज, नीचे आ गया टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अब आप इसको फर्दर, ये लास्ट स्टेप है तकरीबन, ये लिखा जी सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। अब इन ब्रैकेट्स को खोलें, 1 माइनस अंदर वाली रकमों के साइन चेंज हो जाएंगे, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे सेम ही रहने दिया टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अब आप देखें ये जो ऊपर में रकम है ना, ये और ये वाली रकम सेम है, इसको आप इससे कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास आया सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, विच इज़ एक्चुअली योर राइट हैंड साइड। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप इसको जेन में रखिएगा, नेक्स्ट टाइम आप भूलेगा नहीं। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है जिसमें हम डायरेक्ट लेफ्ट साइड नहीं लेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। जैसे देख रहे हैं ना, 1 ओवर कोसिकेंड माइनस कार्ड, कोसिकेंड कार्ड वाली रकमें एक राइट साइड पर भी है, साइन वाली रकमें, तो जो साइन वाली रकमें उनको राइट साइड पे, और जो कोसिकेंड और कार्ड वाली रकमें उनको लेफ्ट साइड पे पहले इकट्ठा करेंगे। अभी हम ये नहीं लिख रहे कि लेफ्ट हैंड साइड, जस्ट क्वेश्चन की रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। कोसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा, ये सिर्फ आगे प्लस में 1 ओवर कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा, जबकि ये था 1 ओवर साइन थीटा, ये माइनस वाली 1 ओवर साइन थीटा रकम दूसरी तरफ जाके प्लस 1 ओवर साइन थीटा। अब आप लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम में आएगा कोसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा, देन कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इस सारी रकम को कोसिकेंड माइनस कॉट से डिवाइड करोगे, ये फैक्टर बच जाएगा जो कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और 1 से मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ पे मैं क्योंकि दरम्यान में प्लस है लिहाजा ब्रैकेट नहीं लिख रहा, तो ये सारी रकम इससे डिवाइड होगी, प्लस वाली डिवाइड हो जाएगी, माइनस वाली ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, बनेगा कोसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा। अब आप देखें ये माइनस कॉट थीटा प्लस वाले से कट गया, ऊपर दो दफ़ा है कोसिकेंड थीटा, तो इसको हमने लिख लिया 2 कोसिकेंड थीटा। नीचे क्या है, नीचे फार्मूला लग रहा है जी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये बनेगा ए का स्क्वायर, यानी कि कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस बी का स्क्वायर, जो कि कॉट स्क्वायर थीटा होता है। इसके बाद आल दो कि ये कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, लेकिन आप ऐसा करें कि कोसिकेंड स्क्वायर थीटा की यहाँ पे लिख रहे हैं वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड पे क्या है माइनस है
कॉट स्क्वायर थीटा, ये और ये वैल्यूज कट गई, ऊपर आ गई जी 2 कोसिकेंट थीटा, नीचे चूँकि 1 है लिहाजा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो कोसिकेंट इक्वल होता है 1/sin। तो देखो राइट साइड में भी यही है ना कि 1/sin थीटा प्लस 1/sin थीटा, अगर आप इसका एल्सियम लेंगे तो ये वही बनता है 1/2/sin थीटा। दिस इज डन जी। यहाँ पे एक फार्मूला इस्तेमाल होने लगा है, वो ये है, आप जानते होंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये इक्वल होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो ये आप देख रहे हैं साइन थीटा का क्यूब माइनस कॉस थीटा का क्यूब, इसको हमने लिखा साइन थीटा का क्यूब माइनस कॉस थीटा का क्यूब। इस पर ये फार्मूला लगाएं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले क्या लिखेंगे ए माइनस बी, देन ए का स्केयर यानी कि साइन थीटा इसका स्केयर प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी का स्केयर यानी कि कॉस थीटा का होल स्केयर। राइट, आप देखेंगे राइट साइड में पहली ब्रैकेट वाली रकम यही है, तो इसको आपने कुछ नहीं करना, ऐसे लिख देना है। अच्छा मुझे ये बताएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर इनको पहले लिख लिया जाए तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, इसकी जगह पे 1 आ गया, प्लस ये रकम आ गई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये है नहीं हमारी राइट साइड, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर भी फार्मूला तो वही लगना है, लेकिन मतलब ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये इक्वल होता है ए माइनस बी, देन ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। लेकिन इसमें ये देखना है कि ए वाली रकम कौन सी बनती है। देखें ज़रा, इसको मैंने लिखना है ऐसे साइन स्केयर थीटा का क्यूब, ये जो साइन की पावर 6 थीटा, माइनस लिखेंगे कॉस स्केयर थीटा का क्यूब। अगर आप इस फार्मूले से इसको कंपेयर करें तो ये बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे ए की जगह पे आ रहा है साइन स्केयर थीटा, बी की जगह पे आ रहा है कॉस स्केयर थीटा। तो आप यही फार्मूला खोलें, लेकिन ए की जगह पे क्या लिखना है साइन स्केयर थीटा, बी की जगह पे क्या लिखना है कॉस स्केयर थीटा। ओपन करते हैं लेफ्ट साइड, तो पहले ए माइनस बी ये आएगा साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा, देन पहली रकम का स्केयर यानी कि साइन स्केयर थीटा का स्केयर, फिर प्लस आएगा ए बी यानी कि साइन स्केयर थीटा इंटू कॉस स्केयर थीटा, प्लस बाद में आएगा बी का स्केयर यानी कि कॉस स्केयर थीटा का होल स्केयर। आप देखें कि ये जो पहली ब्रैकेट है वो तो राइट साइड वाली ब्रैकेट के इक्वल आ चुकी है। अब जो नेक्स्ट ब्रैकेट है ना वो उसको इसके इक्वल लेके आना है। ये लिख लिया साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा। यहाँ पे ना हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे, ए स्केयर ये है यानी कि ए की जगह पे साइन स्केयर थीटा है उसका स्केयर, प्लस बी स्केयर कॉस स्केयर थीटा उसका स्केयर, प्लस 2 ए बी चाहिए ना। फिलहाल यहाँ पे क्या एक तरह से 1 ए बी है, तो इसमें कुछ प्लस और माइनस करना पड़ेगा। तो मैं ये लिखने लगा हूँ साइन स्केयर ए का स्केयर प्लस ये जो बी का स्केयर है ये पहले लिख लेता हूँ कॉस स्केयर थीटा का स्केयर। अब ये 1 है ना, इसकी जगह पे हमें चाहिए 2 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा था ये 1, हमने इसको क्या कर लिया 2 कर दिया, तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर 1 माइनस भी करेंगे ऐसा साइन स्केयर थीटा इंटू कॉस स्केयर थीटा। ये ऐसे ही जैसे था 1 हमने इसको क्या किया 2 माइनस 1 कर लिया, ये 2 ये वाला है और माइनस 1 ये वाला। इसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ तक की रकम है ना वो एक कंप्लीट स्केयर बन जाती है साइन स्केयर थीटा प्लस सॉरी यहाँ पे क्या है माइनस, ठीक है जी। अब इसको आपने लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन इसमें ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस ये बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड पे ये रकम आ गई माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ये देखें ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, माइनस ये वाला साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप कंपेयर करें, ये हमारी राइट साइड वाला आंसर है
थोड़े से मतलब ये 20, 21, 22 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़े मुश्किल है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है जी। इस पर भी फार्मूला लगाते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। इसको लिखा हमने साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, देन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इस हिसाब से आप लिखेंगे ये जी ए प्लस बी, देन ब्रैकेट ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ये पिछले क्वेश्चन वाले फार्मूले से, प्लस बी का स्क्वायर। राइट, अब ये जो पहली ब्रैकेट वाला आंसर है वो तो 1 हो चुका। अब यहाँ पे उसी तरह से आपने ना फार्मूला कंप्लीट करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। ए का स्क्वायर पहले प्लस ये जो लास्ट पे है ये बी का स्क्वायर। तो अब देखें आपको चाहिए प्लस 2ab, ये क्या है माइनस, देखो ना -1 को आप क्या लिखना चाहिए 2 और देन क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे तो फिर ये बैलेंस होगा ना। इसलिए मैंने इसको लिख लिया 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -3। ठीक है, 2 -3 इसके इक्वल आना चाहिए ना, और साथ में 2 की हमें ज़रूरत है चूँकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला डेवलप कर रहे हैं। ओके, अब इतनी जो रकम है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, तो यहाँ पे आ गया 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज व्हाट योर राइट हैंड साइड, दिस इज डन। राइट, लेफ्ट साइड पे 2 रकमें हैं, राइट साइड पर एक ही रकम है, हमें लेफ्ट साइड का लेना है एलसीएम। तो एलसीएम आया 1 प्लस साइन थीटा देन 1 माइनस साइन, ये डिवाइड हो गया 1 प्लस साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा रह गया, इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। चूँकि दरम्यान में प्लस है ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड हो गया, 1 प्लस साइन थीटा बच गया, इसके ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा से कैंसिल हो गया। तो आप देखें 1 और 1 2 बन जाते हैं। नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का साइन थीटा का स्क्वायर, दिस इज 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। अब आप देखें 1 ओवर कॉस सीकेंड होता है, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर बन जाता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज हाउ वी गेट आवर राइट हैंड साइड। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.4। तो हमें सिंपली ये लेफ्ट साइड का लेना है एलसीएम। एलसीएम में आएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट देन cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो ये रकम इससे डिवाइड हो जाएगी, cos थीटा प्लस साइन थीटा बचेगा, ये ऊपर वाले cos थीटा प्लस साइन थीटा से जो कि एक जैसी रकमें हैं, जिस वजह से ये ऊपर होल स्क्वायर बन सकता है, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ये प्लस वाली रकम डिवाइड होगी, ये cos थीटा माइनस साइन थीटा बच गई, इसको ऊपर वाले cos थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, जिससे इसका बन गया स्क्वायर। ओके, अब ऐसा होगा कि ऊपर ये स्क्वायर्स खुलेंगे, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई होगा। देखो ऊपर आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab यानी कि 2 कॉस थीटा साइन थीटा। इसके बाद इधर पहुंच ये स्क्वायर को खोलेंगे, ए का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी कि -2 कॉस थीटा साइन थीटा। नीचे फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। अब आप देखो ये जो दो रकमें हैं ना, ये तो कट गई ना, प्लस और माइनस वन। अब ये सारी रकम वन है और ये भी वन है, ऊपर आ गया वन प्लस वन, नीचे है देखो राइट साइड में डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन वाली रखनी है, तुम्हें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखनी है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आखिर में क्या है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर आ गया टू, नीचे माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। इस सारे को भी आप करें, सबसे पहले ये जो राइट साइड वाले फार्मूले हैं वो याद कीजिएगा, देन पहली दफ़ा मुश्किल पेश आएगी, देन आप जब इसको रिपीट करेंगे तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन आपके लिए साबित होंगे। ओके जी, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।